इनको अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ रवाना था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना शदीद था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। क्योंकि मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेज की मजाक करने की आदत थी, इसी वजह से पहले सबको यही लगा कि शायद इसने फिर से कोई मजाक किया है। लेकिन इस बार फ्रेड हेज भी दूसरे 2 एस्ट्रोनॉट्स की तरह हैरान और परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते कि तभी मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई। मालूम पड़ा कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इस वाक़े की खबर अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दी। ये खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में जैसे अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह इल्म था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने के इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। 1-2 मिनटों के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट से रियल टाइम डाटा निकाला तो मालूम पड़ा कि ना सिर्फ स्पेसक्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाने का अहम तरीन जरिया थी। एक ही वक्त में इतने ज्यादा मसलों को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से लीक हो रही थी। इस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब कंडीशन ये थी कि इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थीं, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इनका सिर्फ आखिरी पावर बैकअप बचा था और लगे हाथ जो सांस ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था।